जब इंडिया में कोविड वैक्सीन सबसे पहले आई, खबरें आई कि कोल्ड चेन की दिक्कतों के चलते कई डोज खराब हो गई। उस वक्त हम में से कई लोगों ने सबसे पहले कोल्ड चेन के बारे में सुना। अब अगर आज मैं अपना जोमैटो ऐप खोलकर देखूं तो लखनऊ से मलाई गिलौरी और हैदराबाद से बिरयानी ऑर्डर कर सकती हूं और कल शाम तक वो मेरे पास पहुंच जाएगी। जानते हैं कैसे? कोल्ड चेन से, यानी एक प्रोसेस जिससे रूम टेम्परेचर पर खराब हो जाने वाले आइटम को कम टेम्परेचर पर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। और इसी फील्ड में काम कर रहा है वो स्टार्टअप जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस स्पेशल सीरीज टेक 30 2022 में। लेकिन उसके पहले जानिए टेक 30 के बारे में। योर स्टोरी हर साल अपने सिग्नेचर इवेंट टेक्सपार्क्स में आपके लिए कई हजारों में से चुनकर लाता है ऐसे 30 स्टार्टअप जो देश को बदल देने के साथ साथ अरबों की कंपनियां बनने की ताकत रखते हैं। इस साल टेक्सपार्क्स में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे 30 स्टार्टअप जिनके बारे में हम आपको एक एक कर बता रहे हैं इस वीडियो सीरीज टेक 30 2022 में। टेक 30 ने बीते 11 साल में 330 से ज्यादा स्टार्टअप्स को प्रोफाइल कर उनके बारे में दुनिया को बताया। 35,000 से ज्यादा नौकरियां देने में मदद की है। 300 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा की फंडिंग इसकी मदद से आई है और 675 से भी ज्यादा युवा फाउंडर्स को इसने कुछ कर दिखाने की ताकत दी है। टेक 30 का हिस्सा रहे 5 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं, यानी उनका वैल्यूएशन 100 करोड़ डॉलर से ज्यादा है और ये सिलसिला अभी रुका नहीं है। आज हम आपको बता रहे हैं इंडिकोल्ड के बारे में। इंडिकोल्ड एक B2B प्लेटफॉर्म है, यानी इनके ग्राहक दूसरे व्यापार हैं। ये व्यापारों को कोल्ड चेन, स्टोरेज और अन्य लॉजिस्टिक्स मुहैया करवाते हैं। इंडिकोल्ड के फाउंडर निहारिका और कार्तिक जालान हैं। निहारिका ने IIM लखनऊ से पढ़ाई की है और यूनिलीवर, आदित्य बिरला ग्रुप और करियर लॉन्चर के साथ काम कर चुकी है। वहीं कार्तिक IIFT दिल्ली के पास आउट हैं। दोनों फाउंडर्स का लक्ष्य था कि इंडिया से कोल्ड चेन की कमी को खत्म कर दिया जाए। इंडिकोल्ड प्रोक्योरमेंट, कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टर तीनों सर्विस मुहैया करवाता है। इन तीनों वर्टिकल्स में शामिल सर्विसेज हैं वेयर हाउसिंग, रिटेल कंसोलिडेशन, इन्वेंट्री और ऑर्डर मैनेजमेंट, क्वालिटी टेस्टिंग, सप्लाई चेन वगैरह। इसके साथ ही ग्राहक को ट्रैकिंग की सुविधा भी देते हैं जिससे उन्हें अपने प्रोडक्ट के मूवमेंट का पता रहता है। सुनिए फाउंडर्स क्या कहते हैं। हमारी कंपनी का नाम इंडिकोल्ड है। हम लोग कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स करते हैं। उसमें टेक्नोलॉजी से हम उसको मोर एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा सेफ़ और रिलायबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस अपनी कोशिश में हम अलग अलग स्टार्टअप्स जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़ के उनकी टेक्नोलॉजी को हमारे एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म का पार्ट बना के हम अलग अलग कोल्ड चेन इकोसिस्टम जो हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है खाने का या वैक्सीन्स हैं, हेल्थ में प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक ठंडे टेम्परेचर पे और एक फिक्स ठंडे टेम्परेचर पे ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। माइनस में होता है, माइनस नेगेटिव में होता है और प्लस में भी होता है। -18, -22, -40 डिग्री तक आप जा सकते हो। ऐसा टेम्परेचर जो कभी कभी धरती पे भी नहीं होता, -70, 170 डिग्रीज पे भी हम जाते हैं और उस सारे प्रोडक्ट को बिना किसी ब्रेक के एंड तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये सारा कोल्ड चेन इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सब लोगों के लिए, सब लोगों की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, सब लोगों की वेलबींग के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास सही तरीके से कोल्ड चेन होके प्रोडक्ट नहीं पहुंचता तो वो प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है। वो प्रोडक्ट अगर आप खा लेते हो तो उसके कारण आप बीमार पड़ सकते हो। तो वहाँ पे हमारे जैसे लोग जो टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं उससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपकी हेल्थ सिक्योर्ड रहती है, आपकी फैमिली की हेल्थ सिक्योर्ड रहती है। यहाँ पे हमारी कंपनी काम कर रही है। इंडिकोल्ड के मुख्य ग्राहक दवाओं और फूड प्रोडक्ट की कंपनियां हैं। फिलहाल ये अमूल, पेप्सिको और जोमैटो जैसी बड़ी कंपनियों के पार्टनर हैं। योर स्टोरी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर साल 1400 करोड़ डॉलर की फसल सिर्फ कोल्ड स्टोरेज की उपलब्धता न होने की वजह से खराब हो जाती है। ऐसे में कोल्ड चेन सेक्टर में इनोवेशन की सख्त जरूरत है। हमें उम्मीद है कि इंडिकोल्ड और इस फील्ड के अन्य स्टार्टअप्स इस समस्या को हल कर पाएंगे। क्या राय है आपकी स्टार्टअप के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टार्टअप्स की जानकारी के लिए देखते रहें योर स्टोरी हिंदी। मेरा नाम प्रतीक्षा है, कैमरे के पीछे है मनोज। शुक्रिया।